जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कॉलिजन के बारे में, यानी कि बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर आपके लिए बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था परफेक्टली कॉलिजन और हेड ऑन कॉलिजन। सिमिलरली सेकंड लेक्चर था हमारा हेड ऑन कॉलिजन फॉर 2 डायमेंशन और हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था इन इलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चों अब मैं आपको उस कॉलिजन बेस्ड पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। उससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊँगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली आपको अच्छे क्वेश्चनों में गिवन रहता है, तो उसी बिहाफ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों इसको ई से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, यानी कि बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं v2 माइनस v1 और अपॉन में u2 माइनस u1, यानी कि बच्चों ये हमारा मतलब क्या रहता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी यानी कि जो आफ्टर के कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी मिली तो v2 माइनस v1 और इनिशियल कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी वो u2 माइनस u1। और बच्चों इसको मॉडुलस फंक्शन से डिनोट करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बेसिकली केस में यहाँ पे पॉजिटिव मिलती है। ठीक है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला नोट डाउन करोगे। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है हम इसको सॉल्व करेंगे। और वैसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, सर आप बोल रहे होगे सर आपने ये बॉक्स क्या दे दिया। तो इस बॉक्स का मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो इनमें से ही कोई एक आंसर होने वाला है, यानी कि 0 से 9 की रेंज का कुछ आंसर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है कि मेरे पास एक ब्लॉक दे रखा है और उसका मास m है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में एनालाइज कराया था कि एक ब्लॉक दे रखा है, उसका मास m है और वो मूव्स कर रहा है ऐसा सर्टेन स्पीड, उसकी कुछ स्पीड है और वो सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है और कोलाइड कर देता है विद अनदर ब्लॉक से, मतलब आइडेंटिकल एक दूसरा ब्लॉक रखा है, यानी कि दोनों ब्लॉक की मास सेम है। उसी फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिकल। लेकिन बच्चों जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो हमारे पास रेस्ट पे गिवन है। उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर 1/√2 है, यानी कि बच्चों उसने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 1/√2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कॉलिजन, यानी कि बच्चों शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी का और जो आफ्टर कॉलिजन के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी बची उसका हमें रेशियो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा K1 और अपॉन में जो लॉस काइनेटिक एनर्जी है तो मैंने लिखा डेल्टा K और लेकिन लिख दिया लॉस। इसका बच्चों हमें आंसर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ, कॉलिजन कोई सा भी मिलेगा तो कॉलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन होती है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो मोमेंटम की इक्वेशन हम यहाँ पे राइट नोट डाउन करेंगे। तो मोमेंटम की इक्वेशन हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों m1v1 प्लस m2v2। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले एनालाइज किया कि शुरुआत में ब्लॉक था वो कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो मैंने कहा जो ब्लॉक का मास m है और उसकी स्पीड u थी। लेकिन बच्चों दूसरा वाला रेस्ट पे, यानी कि ये केस हमारा 0 हो जाएगा इक्वल। अब हम m1 की बात करते हैं तो मास तो आइडेंटिकल सेम ही है, लेकिन अब की बार वेलोसिटी v1 और लास्ट में यहाँ पे हमारा फंक्शन m बचा और इसके साथ मैंने v2 का एक्सप्लेन किया। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि m हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इसको बोल दिया बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों अब सेकेंड स्टेप में अपन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको एक और गाइडेंस यहाँ पे करना हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम यूज कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का हमने आपके सामने अभी फॉर्मूला लिख के दिया था, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और u2 माइनस u1, और इस पूरे पे बच्चों मोड फंक्शन होता है। तो E इज इक्वल टू, अब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो v2 माइनस v1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन बच्चों u2 माइनस u1 यानी कि u2 हमारा 0 फंक्शन है और u1 की वैल्यू हमने u मान रखी है। तो बच्चों अब जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ से जो E की वैल्यू मिली वो हमें मिली v2 माइनस v1 और अपॉन में u। ठीक है बच्चों,
लेकिन e की वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है कितनी 1/√2, तो इस e की जगह हम प्लेस कर सकते हैं 1/√2। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी b2 - b1 = u/√2, और इसको बोल दिया बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखी है u = b1 + b2, और इक्वेशन नंबर सेकंड आइडेंटिफाई कर ली b2 - b1 = u/√2। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या होगा, मैं इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन यूज करूँगा और यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा। तो एलिमिनेशन लगाते हैं बच्चों, b1 + b2 u के इक्वल है और b1 - b2 u/√2 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2b1 = यहाँ से u और u/√2। तो b1 की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 1/2। बच्चों यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर u को कॉमन ले लूँगा तो u/2, और यहाँ पे मिलेगा 1 + 1/√2। सिमिलरली बच्चों अब मैं करूंगा b2 के टर्म में, यहाँ पे ये तो मैंने b1 को आइडेंटिफाई कर लिया, तो b1 की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली u/2 1/1 + √2, यानी कि बच्चों यहाँ पे एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। एलिमिनेशन का यूज करके मैंने u1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है। अब इसी बेस पे u1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहाँ पर हमें v2 पता चल जाएगा। तो v1 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की, तो u/2 1 + 1/√2 प्लस का v2 = u। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, v2 फंक्शन को तो ऐसे रखेंगे, v2 को u को एज इट इज रखा माइनस का u/2 1 + u फंक्शन कॉमन, यहाँ से हमारा v2 आइडेंटिफाई होगा u 1 - 1/2 -1/2√2, तो v2 = u 1/2 1/2√2। तो यहाँ से बच्चों हमें v2 की जो वैल्यू मिलेगी तो u/2 1 - 1/√2। तो b1 और b2 हमें पता चल चुका है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें b1 और b2 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन बच्चों हमें इस क्वेश्चन में आगे रिक्वायरमेंट है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई थी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों हमें यहाँ से b1 और b2 की वैल्यू को मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करोगे। इसी के साथ क्वेश्चन को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमें पता है कि शुरुआत में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी K1 की वैल्यू है वो हमने लिखी है 1/2 m, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो हमने मान रखी थी वो u का स्क्वायर है। ये तो हमारे पास K1 की वैल्यू पता चली है। अब हमें निकालना है डेल्टा K की वैल्यू, यानी कि डेल्टा K की वैल्यू हमें वो चाहिए जो कॉलिजन के बाद एनर्जी हमें मिली हुई है। तो बच्चों वो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/2 m v1² और 1/2 m v2²। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 1/2 m को कॉमन ले लेंगे और b1² प्लस b2² दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो b1 की जगह मैंने पुट किया, तो यहाँ पे इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा u²/4 और 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों v2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो u²/4 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2m हम बच्चों ऐसे लिखेंगे। इस पूरे फंक्शन में से हमें u²/4 कॉमन मिलेगा, तो जो फंक्शन बचा है इनके हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि बच्चों 2/2√2 प्लस का साइन, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फंक्शन बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिला, ये हम इसको लिख सकते हैं mu²/8, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2, और ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो इसका मिला 3, तो आंसर मिलेगा 3mu²/8। ठीक है बच्चों, तो ये हमने निकाल दिया कि लॉस हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हुई है उसका रिजल्ट हमें मिला है 3mu²/8। इसी के साथ अब हम यहाँ पे इसका रेशियो डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करूँगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमें
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास K2 यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो हमने बता दिया कि हमारे पास इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, तो यानी कि ड्यूरिंग कॉलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो इतनी आ रही है। तो बच्चों इस कंडीशन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई थी। तो लॉस करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इस फाइनल में से इनिशियल को अगर माइनस करेंगे तो मैंने लिखा 3mu²/8 माइनस का बच्चों 1/2 mu²। तो बच्चों इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी यहाँ पे एलसीएम इसका 8, यहाँ से mu² कॉमन लिया तो हमें मिला 3/8 माइनस का 1/2। तो mu² और इज ऑल्सो इज इक्वल टू यहाँ पे हमें इसका एलसीएम 8 मिलेगा, तो 3 - 4 यानी कि बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी लॉस आ रही है वो हमारे पास आंसर मिलेगा माइनस का 1/8 mu²। बच्चों माइनस साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब हमसे जो बोला गया था उसका हम रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि K1 और अपॉन में काइनेटिक एनर्जी लॉस का। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में था 1/2 mu² और लॉस हमारी हो गई 1/8 mu²। इस mu² से mu² को कैंसिल किया और 8/2, तो बच्चों यहाँ से ये आंसर मिला हमें 4। तो बच्चों इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें 4 मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना था, लेकिन बच्चों इस केस में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल का मास हमें m गिवन है। तो मैंने कहा मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल का मास m है जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, यानी कि बच्चों हमसे बोला है ये v वेलोसिटी से मूव करती है। इट सफर्स हेड ऑन कॉलिजन। बच्चों कॉलिजन हेड ऑन डिफाइन किया गया है विद अनदर आइडेंटिकल बॉल, एक और मेरे पास आइडेंटिकल बॉल है और उसका मास कितना हो जाएगा m। लेकिन बच्चों इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 मिलेगी, यहाँ पे u1 की वैल्यू हमें v गिवन है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों हमसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है, यानी कि हमें e की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, अगर बच्चे क्वेश्चन में बोला गया था कि काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल में वो 1/4 है, वो कॉलिजन लॉस्ट हो चुकी थी, यानी कि बच्चों हमसे बोला जा रहा था कि इफ 1/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कॉलिजन, मतलब बच्चों कॉलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 पार्ट लॉस्ट हो चुका था। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कॉलिजन कोई सा भी होगा, हमारे पास एक नॉर्मल सा, हम आपको प्रिंसिपल बता चुके हैं कि हर कंडीशन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमने यहाँ पे मोमेंटम के इक्वेशन को यूज़ किया, तो मैंने लिखा स्टार्टिंग में मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू m1v1 और प्लस m2v2। तो बच्चों बॉलों के मास सेम है, यानी कि m की वैल्यू सारी सेम होंगी, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो u2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे u1 की जगह हम b को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों m से m कैंसिल होगा तो v1 को एज इट इज लिखा और इसको लिखा v2। ठीक है बच्चों, तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों उसने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 पार्ट लॉस कर चुकी है। तो इस चीज़ को पहले हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व यहाँ पे हमें मिलेगी क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहा है। तो लिखा 1/2 m1v1 का स्क्वायर 1/2 m2v2 का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 m1u1 का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 m2u2 का स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे, इस केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, वो ओल्ड वाली काइनेटिक एनर्जी का यानी कि 1/4 पार्ट लॉस कर चुकी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करेंगे कि शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी था उसने बोला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट लॉस हो चुकी थी, कितनी 1/4। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी कितनी रिमेनिंग बची है, हमारे पास 3/4 रिमेनिंग है, तो उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। बिकॉज हेड ऑन कॉलिजन के अंदर जितनी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही बाद में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से इतना समझने के बाद अब बच्चों हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/2 m1 की वैल्यू m और v1 स्क्वायर एज इट इज लिखा, 1/2 m2 की वैल्यू m और v2 स्क्वायर एज इट इज लिखा इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे 1/2 और ये m और ये हमारा
u की जगह मैं लिख दूंगा v²। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और इस पूरे का फंक्शन हमें मिलेगा 3/4। 1/2m बच्चों हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमें मिला v1² और v2² इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4b²। इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हमें b1² और b2² की वैल्यू 3/4b² पता है और v की वैल्यू b1 + b2 पता है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन का मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो b² एज मिलेगा b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और 2b1 b2 मिल जाएगा बच्चों। तो b1 और b2 के स्क्वायर की वैल्यू हमें 3/b² गिवन है, तो मैंने यहाँ पे इस पूरे फंक्शन की जगह 3/4b² पुट किया और 2b1 b2 पुट किया। तो बच्चों यहाँ से मैं 2b1 b2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो b² माइनस का 3/4b², तो इसका अपन ने एलसीएम लिया तो 4 आ गया, यानी कि 4b² माइनस 3b² और 2b1 b2। तो बच्चों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो b1 और b2 की अपन को वैल्यू मिलेगी वो b²/8 मिल जाएगा। तो b1 और b2 की वैल्यू जो हमें मिली है वो हमें कितनी मिली, b²/8 मिला है। तो बच्चों इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब b1 × b2 पता है, यहाँ पे हमें b1 + b2 = b पता है। तो बच्चों मैथ की एक प्यारी सी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक आइडेंटिटी है जो आप क्लास 10th में पढ़ के आते हैं, वहाँ से हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो बच्चों एक आइडेंटिटी को आप नोट डाउन करना, b1 - b2 का स्क्वायर जो इक्वल होता है b1 + b2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4b1 और b2 के इक्वल होता है। तो b1 - b2 को तो बच्चों मैंने एज इट इज लिखा। बच्चों इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, b1 + b2 की वैल्यू v गिवन है, तो यहाँ पे b² माइनस का 4 और b1 × b2 की वैल्यू हो जाएगी b²/8। 4 से 8 को 2 टाइम कैंसिल किया तो b² माइनस b²/2। तो बच्चों यहाँ से b1 - b2 की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b²/2 और इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो b/√2 हमारे पास वैल्यू आ गई b1 - b2 की। तो बच्चों लेक्चर के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लिखते हैं v2 - v1 और अपॉन में u2 - u1 और इस पूरे का मोड फंक्शन लगा देते हैं। तो बच्चों v2 - v1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं v/√2 और अपॉन में u2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और u1 की जगह मैं v पुट कर दूंगा, v से v कैंसिल, यानी कि बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें मिला वो कितना मिला, यानी कि 1/√2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है बच्चों, एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कॉलिजन का एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता हुआ है। तो बच्चों आज हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो और आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक बॉल है बच्चों हमारे पास, लेकिन हमने लिखा मेरे पास एक बॉल है और इसका मास दे रखा है 0.1 kg। और बच्चों एक और अनदर आइडेंटिकल बॉल है तो उसका मास हमें मिलेगा 0.1 kg। और बच्चों ये वाली बॉल मेरे पास रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 और यहाँ पे मैंने इसकी वेलोसिटी को v नोट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा सा कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद ये आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन है। आफ्टर कॉलिजन के बाद हमसे पूछा गया था कि आफ्टर कॉलिजन के बाद इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास 0.2 जूल है। तो इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बतानी है पहले वाले बॉल की। तो बच्चों सेम केसेस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो लिखा m1u1 प्लस m2u2 इज ऑल्सो इक्वल टू m1v1 और m2v2। बच्चों m1 की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और u1 की जगह मैंने v पुट किया। m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.1 लेकिन u2 हमारे पास 0 है। इसकी वैल्यू 0.1, v1 को एज इट इज लिखा, इसकी वैल्यू भी 0.1, v2 को एज इट इज लिखा। 0.1 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया तो v की जो इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू v1 + v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन किया। इसी के साथ बच्चों सेकंड स्टेप में अब हमें गिवन है कि जो कॉलिजन के बाद इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो 0.2 जूल है। तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ऑफ कॉलिजन 1/2 m1v1² और 1/2
m2b2 स्क्वायर, यानी कि बच्चों जो कॉलिजन के बाद इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें कितना गिवन है, 0.2 जूल गिवन है। तो यहाँ से इतना नोट डाउन किया। लेकिन बच्चों हमारे पास मास बॉल के गिवन है, यानी कि 0.1 kg मास है, तो हमने 1/2 को कॉमन लिया और 0.1 को भी कॉमन लिया, और यहाँ पे मिला v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, और इसको लिखा 0.2 जूल। बच्चों 0.1 से 0.2 को 2 टाइम कैंसिल किया, तो यानी कि हमारे पास v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 4 जूल आ गई। इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हम फिर से वही केस को रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, 2b1 b2 और इज ऑल्सो इज इक्वल टू v स्क्वायर। b1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर की जगह बच्चों हम 4 सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 लिखा, तो 2b1 b2 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। तो यानी कि b1 और b2 की वैल्यू हमें मिली दिस थिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास b1 और b2 की वैल्यू क्या मिल चुकी है, v स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में 2। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमने मैथ की एक आपको आइडेंटिटी बता रखी है, तो उस आइडेंटिटी का हम फिर से यूज करते हैं। तो हमें मिला है b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू b1 प्लस b2 का कंप्लीट होल स्क्वायर और माइनस का 4b1 b2। तो ये बच्चों आप आइडेंटिटी अपने दिमाग में सेव कर लेना, ये बहुत नेसेसरी आइडेंटिटी है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल यूज़ होने वाली है। तो b1 माइनस b2 का स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, यानी कि b1 प्लस b2 की वैल्यू हमारे पास v है, तो इसकी जगह v स्क्वायर पुट कर दिया माइनस 4b1 b2, तो यहाँ पे मिला v स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में 2 से हमने इसको 2 टाइम कैंसिल कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों b1 माइनस b2 का जो स्क्वायर हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। तो ये मिला हमें v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर और प्लस ऑफ 8। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व किया तो 8 माइनस v स्क्वायर तो b1 माइनस b2 का स्क्वायर हमें मिला 8 माइनस v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगर मैं b1 माइनस b2 की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर हमें मिला इक्वेशन नंबर थर्ड 8 माइनस b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि e की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहीं से हम बताएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e इज इक्वल टू होता है बच्चों v2 माइनस b1 u2 माइनस u1 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एच लिखा, b2 माइनस b1 की वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट के अंदर 8 माइनस बी स्क्वायर और u2 माइनस u1 यानी कि ये तो 0 है और u1 की वैल्यू जब रूट से बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे ये v हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो ई बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8 माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 8 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के फंक्शन बच्चों सेम साइड करेंगे इज इक्वल टू 8, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें यहाँ पे मिला 8/1 प्लस ई स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दिया तो हमें आंसर मिला 2/√2। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें मिला v की वैल्यू, यानी कि v की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इस केस को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। तो पहले मैंने डिफाइन किया मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो e की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम के लिए अगर e की वैल्यू 0 डिफाइन की तो यहाँ से हम v की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 2/√2। यहाँ पे बच्चों 0 पुट किया तो केवल 1 बचा, तो v की जो वैल्यू मिली वो 2/√2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने कहा फॉर मिनिमम, तो मिनिमम के लिए e की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो 1 लेने पे हमें क्या पता चलेगा, e यहाँ पे सब्सिट्यूट किया तो v इज इक्वल टू 2/√2 और ये 1 और 1 2 यानी कि यहाँ पे भी √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये दोनों केस डिफाइन हो चुके हैं, मिनिमम केस का और मैक्सिमम केस का। तो बच्चों ये कॉलिजन के आपको मैंने करके दिए हैं सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में भी बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन इसी बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और रीड के साथ ही हम समझेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और हमसे क्या फाइंड करवा रहा है। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक बॉडी है ए और कोलाइड करती है इलास्टिकली विद अनदर बॉडी बी। तो मैंने कहा ये मेरे पास पहली बॉडी है, ये ए है, और एक दूसरी बॉडी है, ये बी है। ठीक है, इसका मास बच्चों मैंने एम ए लिखा और इसका मास मैंने एम बी लिखा। ठीक है, इलास्टिकली जो दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे यानी कि U2 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी।